तो आगे बढ़ाते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, इसमें हम आरआरबी ग्रुप डी में अभी तक जो रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही आपका टोटल कवर करवाएंगे। और ये क्वेश्चन हमने आपका अभी तक जितने भी यानी 27 नवंबर से अभी तक जितने भी आपके रीजनिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में, वो सभी आपका होने वाला है। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट 1 वीडियो होगा। इसके बाद कुल मिलाकर के हमारे पास अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने तैयार किया है वो आपका 200 से 300 तक क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी शिफ्टों में हमने आपका अभी तक एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो अगर जिनका भी एग्जाम होना बाकी है उनके लिए आपको ये तैयार करिए, आपको एग्जाम हॉल में 100% बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो ये देखिए हमने कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किया है। कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चनों को आपको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये बेहतरीन क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन पहला आपका क्या पूछा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें क्या दिया है यहाँ पे। एक विशिष्ट कूट भाषा में, और मेरे भाई ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट और इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, वो आपका यानी कोडेड के रूप में वो आपका टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। और सभी रेलवे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे एनटीपीसी लीजिए, आरआरबी जेईई, एलपी ले लीजिए, सभी में। एक विशिष्ट कूट भाषा में हाउस फायर गैस को DYPHMT के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। ठीक है, और प्रेशर गैस स्टेशन को LPPSHT के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। स्टेशन हाउस फार्म को इसके रूप में कोडित किया जाता है, तो गैस का कोड क्या होगा। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको करना क्या है, कॉमन देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखिए कॉमन मिल गया और यहाँ भी कॉमन मिल गया। ठीक है, इनका जो कोडित वाला है आप देखेंगे तो PH यहाँ पे, PH यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टेशन हाउस फार्म को इतने के रूप में, तो इसमें होने वाला नहीं है, इसको छोड़ेंगे, इससे कुछ नहीं है क्योंकि जो पूछा है उसी को लेकर चलना है। तो गैस का जो कोड हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, पीएच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीएच। पीएच इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप देखें क्या दिया है। ठीक है, वापिस से वही क्वेश्चन प्ले हुआ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में शोल्डर प्रोटेक्ट कंट्री को LUMHNA कोडित किया जाता है और इसको आपको इस रूप में कोडित किया जा रहा है, फिर इसको इस रूप में कोडित किया जा रहा है। उस भाषा में कंट्री विटल का संभावित कोड क्या होगा। अब मेरे भाई कंट्री आप देखें तो कंट्री हमारे पास देखिए यहाँ पे है। ठीक है, और कंट्री यहाँ पे है। ठीक है, और इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो NA कॉमन और NA कॉमन, यानी कंट्री के लिए मेरे भाई NA आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन पे नजर डालेंगे तो NA एक ही में बैठा है मेरे भाई, NA एक ही में, NA यहाँ पे है, 3 ऑप्शन में बैठा है कुल मिला करके, यानी हमको और चेक करना पड़ेगा। अब देखिए विटल है, यानी विटल का आपको बताना है, तो आप विटल चेक करें तो विटल हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल एक ही में है, सोल्डर इंटर जो भी है, और ये विटल एक ही में है। ठीक है, और इसका और कहीं पे मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ऊपर वाले में विटल तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ KI बैठा है, तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि कॉमन तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो NaSY इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। केवल Na का कॉमन मिला है, बाकी विटल में अब ऊपर से तो इसमें से कोई होने वाला नहीं है, तो इसी से होगा, तो NaSY ये आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया है। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या दिया है, SKIB अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निर्धारित तरीके से OGNG से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे जिसका अंग्रेजी वर्णमाला का प्लेस वैल्यू जिसका मजबूत रहेगा वही सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे क्या है, SKIB, और यहाँ पे क्या है, OGNG, ये आपका दिया है। ठीक है, अब पहले इतना चेक कर लेते हैं कि इनके बीच क्या कंडीशन बन रहा है। ठीक है, तो
अब यहाँ प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। एस हमारे पास मेरे भाई 19 पे होता है, के 11 पे, आई 9 पे और बी दूसरे पे, वो कितने मेरे भाई 15 पे, और जी हमारे पास 7 पे, एन 14 पे और जी 7 पे। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास कितना घटा है, -4। कितना घटा है मेरे भाई, -4। ठीक है, यहाँ पे कितना घटा है, -4। यहाँ +5 ऐड करिए, यहाँ +5 ऐड करिए, तो ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, क्या यही पैटर्न इसमें भी बन रहा है? चेक कर लेते हैं। एस सी यू सी वी, और ये हमारे पास वाई क्यू और एच ए ये। ठीक है, तो सी मेरे पाई 3 पे, यू 21 पे, सी 3 पे, वी 22 पे और वाई मेरे भाई 25 पे, क्यू 17 पे, एच 8 पे और ए हमारे पास 1 पे। तो पैटर्न देखिए मेरे भाई हमारे पास, क्योंकि क्या है, यानी 25 में से 4 घटाएंगे। ठीक है, 25 में से कितना घटाएंगे, यानी 3 में अगर हम -4 करते हैं, 3 - 4 करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, यानी 25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास यानी 21 -4 करते हैं तो भी हमारे पास कितना 17 आ जाएगा, और यहाँ +5 और यहाँ पे +5। ठीक है, यानी पैटर्न जो बन रहा है -4 +5 का पैटर्न सही चल रहा है। तो बस करना क्या है कि ये जो क्यू है, आई है, आर है, के है, इसमें क्यू का हमारे पास मेरे भाई कितना 17 पे, आई 9 पे, आर 18 पे और के यानी 11 पे। तो इसमें कितना ऐड करना है, इसमें मेरे भाई -4 और इसमें -4। ठीक है, और इसमें +5 और इसमें +5, तो कर देते हैं, 17 में से 4 घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना होगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 13 हो जाएगा, और 9 में से 4 घटाएंगे यानी 5 हो जाएगा। इधर 8 5 13 23 हो जाएगा, और 11 5 16। अब इसका लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, एम हो जाएगा, और यहाँ से ई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है 23 है यानी डब्ल्यू हो जाएगा, और 16 यानी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 16 आपका प्लेस वैल्यू क्या होता है, यानी पी का होता है। ठीक है, ये तो अब हमारे पास यहाँ पे आप मिलान कर लीजिए, MEWP यानी सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अब यहाँ हमने बताने के लिए इतना सब कुछ किया है, अगर मुझे सॉल्व करना होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये सब नहीं करते, यहीं से आप डायरेक्ट सॉल्व करते, तो इतना बताना पड़ेगा। ठीक है, MEWP तो ऐसे ही आपको इसलिए बताएंगे, इसलिए बताए हैं ताकि आप इसको समझिए और प्लस वैल्यू आप तैयार करिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने प्ले है, आप इसको लगाएं और क्या आंसर शीट आ रहा है इसका। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करें, और इस पैटर्न का आपका टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन। अब इसमें कहा क्या है, निम्नलिखित संख्या और चिन्ह श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। ऐसी कितनी संख्या जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले, ठीक है, ठीक पहले और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ऐसी कितनी, जिनमें से ऐसी कितनी संख्या है, यानी नंबर मेरे भाई बीच में आने चाहिए, और साइन बाद में, साइन बाद में, साइन पहले साइन बाद में, यानी नंबर कुल मिलाकर के बीच में आने चाहिए। चेक करते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे देखें, यहाँ नंबर बीच में है। ठीक है, और पहले साइन बाद में साइन। ठीक है, और चेक करते हैं, एक यहाँ मिल गया मेरे भाई। ठीक है, बीच में नंबर, पहले साइन और बाद में साइन। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करें तो यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए पहले साइन बाद में साइन। ठीक है, और एक यहाँ पे मिल गया पहले साइन और बाद में साइन। तो कितने हो गए मेरे भाई, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, यानी इसको हम थोड़ा से ऊपर कर लेते हैं, 4 वाला सही हो जाएगा। क्या मेरे भाई, 4 वाला। ठीक है, ये डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्या हो जाएगा, डी। डी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड आते हैं। ठीक है, ये तो कंप्लीट हुआ। 6 नंबर का आप इसको ओपन करें और ये क्वेश्चन लगाएं बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है, पूछा क्या, ऐसे कितने प्रतीक जिनमें से प्रतीक ठीक पहले एक संख्या और उसके ठीक बाद में दूसरी संख्या, प्रतीक यानी साइन,
ठीक है, यानी बीच में साइन होना चाहिए, बाद में नंबर और बाद, यानी पहले नंबर और बाद में नंबर, बीच में साइन होना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पे मिल गया, बीच में साइन, बाद में नंबर और पहले नंबर। ठीक है, यहाँ मिल गया, पहले नंबर बाद में नंबर। ठीक है, इधर कुछ होगा नहीं। ठीक है, यहाँ लेकिन पहले आपका क्या है, साइन है। ठीक है, एक यहाँ मिल गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 3, तो 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट आपके सामने सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, 7th। अब यहाँ पे कर उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें त्रिक वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए त्रिक द्वारा साझा किया गया है। अब ये आपका दिया है। ठीक है, इसमें से आपको राइट विकल्प लेना है। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे LIF और इसी को इधर उधर करके लिखा है, यानी आप देखें L पहले था, ये बाद में कर दिया। ठीक है, L पहले, इसको बाद में। फिर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, और ठीक मेरे भाई, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ हमारे पास क्या था, यानी इसके अकॉर्डिंग देखें तो I पहले था और इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिए। ठीक है, अब देखिए यह C पहले था और इसको लास्ट में कर दिया, और A पहले, इसको लास्ट में। तो बस यही पैटर्न आपको लेकर चलना है। अब F, इसको बाद में होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। H, अब इसको, यानी H यहाँ पे है तो H बाद में रहना चाहिए, यानी यहाँ, तो ये गलत हो गया। ठीक है, L, ठीक है, लास्ट है तो L जो यहाँ होना चाहिए S की जगह पे, ये गलत है। M की, यानी M यहाँ पे, फिर M लास्ट में, और U, ठीक है, U यहाँ पे, अब यही लास्ट में, बस यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो D इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, यानी ऐसे पैटर्न को आपको ऐसे ही सॉल्व करना। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, TCS का फेवरेट क्वेश्चन। अब इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, और ये जो टाइप है रेलवे का फेवरेट आपका, यानी जो रेलवे का पेपर करवाती वो कंडक्ट करवाती वो TCS का फेवरेट क्वेश्चन है, और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे क्या है कि हैशटैग की जगह पे क्या रख दें कि इनका रेशियो बराबर हो जाए, और इसके यानी परसेंटेज जगह पे क्या रख दें कि इसका रेशियो बराबर हो जाए। कुल मिलाकर के 4 विकल्प। तो हैशटैग, यानी अगर हम, चलो बारी बारी चेक करना पड़ेगा, KLN। ठीक है, क्या मेरे भाई, KLN रखते हैं, और इसका कंपेयर OKR से। ठीक है, अब यहाँ पे K की जगह, यानी कि हमारे पास 11, कि हमारे पास कितने मेरे भाई, आपका 11, L 12 पे और N 14 पे, और ये हमारे पास कितना मेरे भाई, 15 पे, और K यानी 11 और R 18 पे। ठीक है, ये है बाकी। अब XTA और इसकी जगह पे ये BXE। ठीक है, अब X यानी 24, ठीक है, T 20 और A1, B हमारे पास दूसरे पे, ये 24 और ये 5। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी +4 पैटर्न क्या है मेरे भाई, +4, और यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो क्या +4 का पैटर्न, बिल्कुल 24 4, 24 2 26, और ये हो जाएगा B2, यानी 4 का +4 का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें -1, क्या इधर -1 पैटर्न बन रहा है। ठीक है, नहीं, -1 का पैटर्न नहीं बन रहा है, यानी ये तो हट जाएगा, ये तो क्या होगा मेरे भाई, हट जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। अब एक चीज हमने यहाँ पे रब कर लिया है मेरे भाई, यहाँ पे तो XT होना चाहिए ना, XT, X हमारे पास कितने मेरे भाई, 24, E20 और E1। पेशेंस के साथ समझेंगे। अब यहाँ पे ये तो हुआ नहीं, अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं KGN और कंपेयर करते हैं FXE से। तो ये हमारे पास कितने पे, 11 पे। ठीक है, और एक मिनट, ये देख रहे हैं, यानी हमारे पास KGN ऊपर रहेगा ना,
ये कहाँ रहेगा मेरे भाई, ऊपर रहेगा, क्योंकि हैशटैग की जगह पे KGN और OKR। के हमारे पास 11 पे, G7 पे, N14 पे, O15 पे, K11 पे, R18 पे, तो 11 + 4, तो क्या यहाँ +4 बन रहा है? नहीं नहीं नहीं, +4 नहीं बनेगा, ये हटेगा मेरे भाई, ये हटेगा, ठीक है, ये हटेगा, ठीक है। तो इसको रब कर लेते हैं, बाकी XT को जैसे वैसे रहने देते हैं, ठीक है। अब KGN सभी जगह बैठा, ये हटा KGN, अब यहाँ पे, ठीक है, KGN, और यहाँ पे इसका, अब यहाँ पे हमारे पास कंपेयर करेंगे OKR, और तीसरा जो विकल्प है BXP, ठीक है। तो +4 का पैटर्न और +4 का पैटर्न यहाँ बन रहा मेरे भाई, लेकिन अब यहाँ पे X हमारे पास 24 है और ये 11, यानी +4 का पैटर्न, यहाँ भी +4 का पैटर्न बन गया। N R 18 पे और 14 4 18, तो क्या ये POP यानी 16 क्या +4 का पैटर्न बना? नहीं बना, तो मेरे भाई ये हटेगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। अब ये 3 विकल्प तो यही सही हो जाएंगे, ठीक है, करवा देते हैं, ठीक है। OKR बार बार इसको रब कर देना, बाकी जबकि इसको रहना चाहिए O15 पे, K11 पे, R18 पे, ठीक है। अब यहाँ पे BXE, तो B दूसरे पे और X 24 पे, यूनिक सम 5, देख रहे +4 का पैटर्न, +4 का पैटर्न, +4 का पैटर्न, इधर भी +4, इधर भी +4 और इधर भी +4, बस D आपका सही हो जाएगा, D आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आप देखें और कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, आपका क्या दिया है, ठीक है। 9 क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करें और आंसर शीट क्या होगा आप बताएं, क्या होगा इसका आंसर शीट। बढ़िया क्वेश्चन मेरे भाई, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे क्या दिया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर 4 अक्षर समूह दिए गए हैं और निश्चित तरीके से एक निश्चित तरीके, 3 कोई समान है, कोई एक आपका भिन्न है, और यहाँ पे आपका दिया है विषम एक व्यंजन स्वरों की संख्या, इसके आधार पे आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे भाई TW, ठीक है, यानी T हमारे पास कितना 20 पे, ये 23 पे, तो +3 का डिफरेंट, ठीक है। अब इसका इसमें लेकर जाएंगे तो हमारे पास आप देखेंगे तो W 23 और ये C आपका कितने पे है, यानी 23 और ये 3 पे, ठीक है, यानी +6 का डिफरेंट, ठीक है। और इसमें आएंगे तो मेरे भाई यहाँ पे यानी 3 और यानी +4 का डिफरेंट ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे +3 का डिफरेंट और यहाँ पे आप देखें +6 का डिफरेंट और यहाँ पे आप देखें +4 का डिफरेंट, देख रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे +3 और यहाँ पे +6 और यहाँ पे आप देखें तो यानी आपका कितने हो गया, +5 का डिफरेंट हो गया, ठीक है, +5 का डिफरेंट, क्योंकि एक में +5 जोड़ेंगे तभी तो 6 आएगा, ठीक है। +5 का डिफरेंट, यहाँ मेरे भाई देख रहे हैं +3 का डिफरेंट, इधर हमारे पास कितने का डिफरेंट है, +6 का, और इधर हमारे पास कितने का, +4 का। तो अलग कौन सा है, सी वाला अलग है, अलग कौन सा मेरे भाई, सी वाला अलग है। कुल मिलाकर प्लेस वैल्यू पर काम किया गया है, प्लेस वैल्यू आपका ठीक रहेगा तभी आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बढ़िया क्वेश्चन मेरे भाई, इसको भी सॉल्व करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ZW यानी हमारे पास यहाँ -3 का, ठीक है, -3 का, और यहाँ पे आप देखें तो WX यानी +1 का, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे आप देखें तो अब यहाँ पे अगर हम देखें FH, तो F यानी फिक्स यानी 6 पे है, ये H यानी मेरे भाई कितने पे है, 8 पे, तो यानी +2, और D यानी अब यहाँ पे ये आपका कितना है, H 8 पे और D कितने पे, 4 पे, यानी -4 का डिफरेंट होगा। इधर हमारे पास देखें तो -3 और इसको इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास यानी KL +1 का,
और यहाँ पे देखें तो हमारे पास v हमारे पास कितने स्थान पे, कौन कौन से स्थान पे होता है, यानी 22, और s यानी हमारे पास s, ठीक है, यानी 19 पे। तो -3 का डिफरेंट, और इधर हमारे पास +1। तो अलग कौन सा है मेरे भाई, सबसे अलग यानी बी वाला अलग है, बाकी सब 3 सेम है। ठीक है, बाकी 3 सेम है। प्लेस वैल्यू जितना तगड़ा रहेगा उतना बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें, बढ़िया क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आएगा, तो कुल मिला करके हम एल यानी लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। एल हमारे पास 12 पे, एक्स 24 पे, जे 10 पे, और ये 22 पे। एल से एक्स में आया है तो यानी +12 बढ़े हैं, और यहाँ पे आए हैं तो यानी -14 सब्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, अब जे से वी में आए तो यानी +12 बढ़ गया। अब वी से, अब इसका नंबर -14, तो 22 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 8। तो 8 किसका होता है, एच का। ठीक है, तो ये दोनों तो पहले से खत्म हो गए, ये बचा 2। ठीक है, अब हमारे पास, हम चेक कर लेते हैं दूसरा वाला, यानी इसके पीछे एन से अगर हम जेड पे गए तो हमारे पास एन से जेड, तो एन हमारे पास कितने पे है, 14 पे, और जेड हमारे पास 26 पे। ठीक है, तो कितना बढ़े हैं आगे, तो 12 यानी +12। ठीक है, +12। अब जेड से हम किस पे आएंगे, एल पे, तो यानी कितना अब यहाँ पर बढ़े हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि एल हमारे पास कितने पे है, 12 पे है। ठीक है, और 26 में से कितना घटा दें कि 12 हो जाए, तो यानी -14। कितना, -14। ठीक है, अब एल से हम किस पे आ जाएंगे, एक्स पे आ जाएंगे। एल से किस पे आ जाएंगे, एक्स पे। तो अगर हम एल से एक्स पे आए तो एल 12 पे, एक्स हमारे पास कितने पे है, यानी इसमें हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी +12 ऐड होगा, +12 ऐड होगा। अब यहाँ पे x से हम जो भी आएंगे उसमें हम -14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -14 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, यानी 24 से और 14 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारे पास कितना आया मेरे भाई, 10 आया। और 10वां स्थान किसका होता है, यानी जे का होता है, तो जे एच यानी यही वाला सही हो जाएगा। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन देखें और कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके यानी अल्फ़ाबेट को मैच कर लेते हैं। एच से एफ आए तो यहाँ पे अगर हम एच हमारे पास 8 है, ये 6 है, तो यानी -2। अब यहाँ पे यानी -2, फिर यहाँ से आए -2, और यहाँ से आए -2। ठीक है, ये हमारे पास -2। और जेड से जो भी जाएंगे वो -2, तो जेड में से -2 हटाएंगे तो एक्स, यानी एक्स, जहाँ पे एक्स वही सही, तो ये मेरे भाई यही सही हो गया, यही आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे 37.4 से 37.4 से 34.6 यानी कितना घटाया, -2.8, और 45 से कितना हो गया, 42 यानी -2.8। तो बस इनके बीच डिफरेंट वही होना चाहिए। क्या ये हमारे पास डिफरेंट है क्या, चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब -2.8 नहीं है, 69 से कितना आ गया, 66, तो -2.8 का डिफरेंट है। 69 में से 2 हटाएंगे तो 67। ठीक है, 67 में से 0.8 घटाएंगे तो बस यही सही। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं करें। अब यहाँ पे आप देखें पैटर्न आपका क्या बन रहा है, 16 से 17,
यहाँ पे आप देखें 16 से 17 प्लस 1 प्लस 9, ठीक है। और यहाँ से भी देखें तो प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी प्लस 9 प्लस 9। यहाँ पे आप देखें तो प्लस 1 और प्लस 4 प्लस 9, ये पैटर्न बन रहा है। यही पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए आगे भी। 24 1 25, 25 4 29, ये नहीं हो पाएगा। ऊपर बढ़ा लेते हैं थोड़ा से, ठीक है, यहाँ से बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे 22 23, 23 4 27, 27 और 9 कितना होगा, बस यही सही हो जाएगा, बस यही सही हो जाएगा बी वाला। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं 15, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आपका क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आपका क्या दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास क्या है, 17 से 22 यानी प्लस 5, 22 से अगर हम 37 जाएं तो हमारे पास यहाँ पे कितना आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो +15 आगे बढ़ रहे हैं। 37 से अगर हम 62 जाएं, ठीक है, तो 25 +25, और 25 से अगर हम 97 जाते हैं तो +35, ये बढ़ रहे हैं। अब इनके बीच 10 का डिफरेंट है, तो 35 में कितना जोड़ेंगे, 10 45, तो 97 में जो भी आएगा 45 ऐड करेंगे, यानी 97 + 45, ठीक है। 7 5 12, 9 4 13, ठीक है, 1 14, 142, ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 10 का डिफरेंट है, यहाँ भी 10 का डिफरेंट, तो यहाँ भी 10 का डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। तो 142 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। देख रहे हैं यहाँ पे 12 और 15, यहाँ पे 18 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, यानी 21, तो 21 में क्योंकि यहाँ डिफरेंट +3 का और +3 का, तो यहाँ भी हम डिफरेंट कितना करेंगे, +3 का, ठीक है। 3 1 4, 24, यानी 67 में 24 जोड़ेंगे, 7 4 11, तो बस एक ही यूनिट प्लेट वैसा बैठा है, यानी 91, कितना होगा, 91। नेक्स्ट आते हैं, चलिए मेरे भाई ये बढ़िया क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करके दिखाएं। क्या है आपका दिया है, करें यदि एक पूर्ण भाषा में एक अर्थ डिवाइड से बी का अर्थ आपका मल्टीप्लाई से, सी का अर्थ प्लस से और डी का अर्थ माइनस से, तो निम्नलिखित में किसका परिणाम 55 होगा। तो 55 होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर हम यहाँ पे इसमें रखते हैं तो 16 सत्ते, बी की जगह क्या है मेरे भाई, बी का अर्थ प्लस से है, बी का अर्थ क्या है मेरे भाई, मल्टीप्लाई से, और ए का अर्थ डिवीजन से। इसी पे लगाते हैं, यहाँ पे कुछ हो सकता है 16, और ये हमारे पास 112, और बी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 63, और सी का अर्थ क्या है, प्लस से, और डी का अर्थ क्या है, माइनस, ठीक है। यहाँ कुछ होगा 16, 112 और ये 63 प्लस 77 और माइनस 31, 16 सत्ते 112, 7 9 63 हुआ, ठीक है, 7 9 63, और 9 7 16, 9 7 16, ठीक है, 9 7 16 हुआ, और एक 8, 86 में से 31 हटा देते हैं, 5 यहाँ 5 यहाँ, 55, यानी ये सही हो गया मेरे भाई। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। थोड़ा सा दिमाग लगाएं और डायरेक्ट ऑप्शन को पकड़ लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है, ठीक है,
इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 19। अब ये क्वेश्चन आप लगाएं, बढ़िया क्वेश्चन, वैसे जैसे हमने लगाया था वैसे सॉल्व करते मेरे भाई। क्या दिया है, अब यहाँ पे डी का अर्थ आप चेक करें, माइनस है, यहाँ माइनस लगाएं। ठीक है, 93 हो गया और माइनस यानी 7 हुआ। बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ चेक करें। बी का अर्थ देखिए हमारे पास क्या है, ठीक है, बी का अर्थ मल्टीप्लाई से, तो मल्टीप्लाई 5 हुआ। सी का अर्थ क्या है, प्लस से, ठीक है, सी का अर्थ प्लस से। उसके बाद 69, ए का अर्थ क्या है, डिवीजन से, ए का अर्थ क्या है, डिवीजन से। और सी का अर्थ क्या है, प्लस से। और ये 26 इक्वल क्या आएगा, 93 हुआ, 7 बचे 35 प्लस यहाँ पे कितना होगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 होगा। और यहाँ पे प्लस 26। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस प्लस वाले सब जोड़ लेते हैं, ठीक है। 6 3 9 और 9 3 12, 12 और 9 2 9 2 9 2 11 हुआ, 11 2 13 और 1 14, 142। 142 में से 35 हटा देते हैं, 12 में से 5 यानी 7। 7 एक ही जगह बैठा है यूनिट प्लेस पे, बस यही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 20। ऋतिक ने अपनी कक्षा में नीचे से 20वां और शीर्ष से 30वां स्थान प्राप्त किया, उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं, यानी बाएं और दाएं दोनों छोर से स्थान पता है, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, 20 प्लस 30 -1, 50 में से 1 घटाएंगे 49, 49 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बाकी है शायद 21। चलिए 21 ब्लड रिलेशन से बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या दिया है। और फिर मेरे भाई क्वेश्चन सॉल्व करें ब्लड रिलेशन से, बढ़िया क्वेश्चन। पी क्यू के भाई आर की बहन है, ठीक है, क्यू के भाई यानी आर, भाई आर यानी प्लस। देखिए अब मेल को प्लस सिंबल निशान से, मेल को मेरे भाई क्या करते हैं प्लस सिंबल निशान से, और फीमेल को माइनस से। अगर कपल पर्सन है तो डबल सिंबल निशान से उसको डिनोट करते हैं। तो क्यू के भाई आर की बहन है यानी जो पी है, तो माइनस, और एस क्यू का पति है यानी क्यू जो है एस की पत्नी है। टी एस का बेटा है, टी जो है एस का बेटा है तो इसकी मम्मी है। और मम्मी का आपका ये भाई और भाई की बहन, यानी ये आपकी दोनों बहन हो गई। पी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो जो पी है वो टी की क्या है, टी की मदर यानी माता की बहन है, तो बस यानी ये माता की बहन है यानी मौसी है, कुल मिलाकर ये। नेक्स्ट आते हैं 22। ये क्वेश्चन सॉल्व करें और डायरेक्शन से। यहाँ आपको यानी SW से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कमल बिंदु यहाँ पे ए रहेगा, कमल बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिणी को 17 किलोमीटर, पहले तो डायरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये उत्तर है और ये मेरे भाई दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। कमल बिंदु ए से चलना शुरू करता है, मान लेते हैं बिंदु ए है, ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण को 17 किलोमीटर, ये दक्षिण यहाँ 17 किलोमीटर, दक्षिण को 17 किलोमीटर ड्राइव करता है और फिर बाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर, तो बाएं इधर मुड़ेगा 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर ड्राइव करता है और बाएं मुड़ता है 21 किलोमीटर, यानी 21 किलोमीटर चल रही है।
बाएं मुड़ के 21 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं मुड़ता है 18 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। वह बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर, अब इधर जा रहा है तो बाएं इधर नीचे बाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। 4 किलोमीटर ड्राइव किया, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से ये कह रहा है कि मेरे भाई, और बिंदु पी पे रुक जाता है, यानी बिंदु पी पे रुक गया। अब यहाँ पे बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर तय करना पड़ेगा। तो ये मेरे भाई पूरा कितना 13 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 5 किलोमीटर, और थोड़ा सा डायरेक्शन बनाने में इधर उधर हो गया है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर क्या होगा आपका, इधर आपका पूरब है तो ईस्ट की ओर, तो 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर, यानी आपका डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई, डी, 5 किलोमीटर ईस्ट की। नेक्स्ट आते हैं, चलिए मेरे भाई, अब डिब्बे वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है, और टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, 7 बक्से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। यू को टी के ठीक ऊपर, यू को टी के ठीक ऊपर, ई को डी के ठीक ऊपर, ई को डी के ठीक ऊपर, केवल एफ एस के ऊपर रखा गया है। केवल एफ जो है वो एस के ऊपर रखा गया है। अब यहाँ पे केवल आ गया, केवल कह रहा है एफ जो है वो एस के ऊपर रखा गया है, तो बस यही है, ऊपर तो ऐसे होगा। केवल 2 डिब्बे यू के ऊपर रखे गए हैं, तो केवल 2 डिब्बे यानी यू यहाँ पे आ गया, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पे केवल 2 डिब्बे यू के ऊपर रखे गए हैं। ई को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, यानी ई को नीचे से तीसरे स्थान, यानी ई यहाँ पे नहीं बैठेगा मेरे भाई, तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया। आर और एफ के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे क्या दिया था, यू जो है, तो मेरे भाई टी यहाँ बैठ जाएगा, टी टी यहाँ बैठ जाएगा। ई को यहाँ बैठा देते हैं और आर को यहाँ बैठा देते हैं। अब पूछा क्या है, आर और एफ के बीच कितने डिब्बे हैं, तो आर और एफ के बीच कितने मेरे भाई, 3 डिब्बे हैं। तो 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। और टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, ये क्या है मेरे भाई, टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, बढ़िया क्वेश्चन। करा कि 6 छात्र केंद्र के सम्मुख एक वृत्ताकार मेज की ओर बैठे हैं। तो 6 छात्र एक केंद्र बनाते हैं, ठीक है, और 6 व्यक्ति बैठे हैं, 4 पांचवा और ये छठा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एल जे और एच दोनों का निकटतम पड़ोसी है। जो एल है मेरे भाई वो जे और एच का दोनों का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। अब आगे आई जे के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, आई जो जे के बाएं दूसरे स्थान पर, के एच के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जी आई और एच दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अब यहाँ पे जी आई और एच दोनों का निकटतम पड़ोसी है। यदि सभी व्यक्तियों को जी सहित शुरू करते तो अंग्रेजी वर्णमाला दक्षिणावर्त दिशा में व्यवस्थित किया जाता तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो मेरे भाई अगर हम यहाँ पे एल को यहाँ बैठाते हैं, जी को यहाँ और एच को यहाँ बैठाते हैं, तो ये तो बात बनेगी। और एल क्या है, जी और एच का निकटतम पड़ोसी है, क्या ये सेट हो पाएगा। अब आगे के एच के दाएं तीसरे स्थान बैठा है, तो एच के दाएं पहला दूसरा, यानी के यहाँ बैठेगा, ठीक है। जी आई और एच का दोनों का निकटतम पड़ोसी है, आई और एच, तो जी को यहाँ बैठा देते हैं, आई को यहाँ बैठा देते हैं, निकटतम पड़ोसी हो गए। अब सभी तो बैठ गए मेरे भाई। अब यहाँ पे पूछा क्या है, अगर जी सहित इंक्लूड किया जाए तो दक्षिणावर्त दिशा में
व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अप्रयुक्त रहेंगे? यही जी तो रहेगा ही, जी एच आई जे के, तो यानी 1 2 3 4, 4 व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित है मेरे भाई। 4 व्यक्तियों का स्थान क्या है? अपरिवर्तित है। बढ़िया क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाया। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या दिया है। ठीक है, कह रहा है कि सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए। सी और डी के बीच, ठीक है, सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए। एफ ने सी और डी से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, अच्छा इसमें यह भी दिया एच और डी के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब कह रहा है कि एफ ने सी और डी से कम अंक प्राप्त किए। जो एफ है वो सी और डी से, तो एफ यहाँ बैठेगा, सी और डी से कम अंक प्राप्त किए। कितने व्यक्तियों ने बी से कम अंक प्राप्त किए? ठीक है, कितने व्यक्तियों ने बी से कम अंक प्राप्त किए और बी का कहाँ जिक्र है? सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, और एच और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है। एच और डी के बीच हो गया एक व्यक्ति। एफ ने सी और डी से कम अंक प्राप्त किए। एफ ने सी और डी से कम अंक प्राप्त किए। कितने व्यक्तियों ने बी से कम अंक प्राप्त किए? तो अब यहाँ पे हम बी को बैठाते हैं, तो बी से कम कितने व्यक्तियों ने अंक प्राप्त किए? 1 2 3, तो 3 इसका सही हो जाएगा। बाकी बच क्या रहा है आपका? बी सी हो गया, डी एफ और एच हो गया, कोई सब हो गया। ठीक है, मुझे लगा कोई बच रहा है लेकिन सही है। ठीक है, तो 3 व्यक्तियों ने कम अंक प्राप्त किए। वापिस से वही आ गया मेरे भाई। यहाँ पे इसको आप देखिए, कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर दीजिए, विभिन्न वर्गों में संख्याओं व्यक्तियों संख्या दर्शाए। ऐसे कितने पुलिसकर्मी जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो भारतीय हैं और फुटबॉलर हैं? यानी भारतीय भी हैं और फुटबॉलर भी हैं। पुलिसकर्मी, पुलिसकर्मी यानी ये वाला है। ठीक है, तो जो सभी में कॉमन है तो यानी 2 वाला, तो यही 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए इसको बढ़िया से करवा देंगे। ये क्लास आपका समाप्त हुआ।